प्रभु नमन का भाव लिए एक दूजे के संग होली उड़ रहा है रंग गुलाल सुधोद के रविनयापि महाभिषेकम। चलिए अभिषेक प्रारंभ करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम मम हम हम सम सम तम तम बम 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 मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रीं द्राव द्राव। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पवित्र जिन अभिषेकं जामिते स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं विश्वादेवीरान्ताञ्जलि निष्णाप्यामिते स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं विश्वादेवीरान्ताञ्जलि निष्णाप्यामिते स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं विश्वादेवीरान्ताञ्जलि निष्णाप्यामिते स्वाहा। तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राव द्राव ह्रीं ह्रीं द्रव द्रव नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलेन जिन्नाभिषेकम करोमि स्वाहा जलाभिषेकम करोमि स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केशर सुदीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गान रवाकुल ओम श्रीकांतेभ्यो से विश्वादी महावीरांतेभ्यो अन्न के पद प्राप्त जल फलादि अर्घ्यम निर्विपामिति स्वाहा। देखिए जी महाराज भक्तों के साथ आसमां झूमने लगा ही आसमां जिन्होंने सभी इंद्र बैठ जाओ अभिषेक नहीं किया वो अभिषेक कर लें, बाकी सामने बैठ जाइए। दीपक भैया अभिषेक करो, चलो ऋषभ भैया अभिषेक करो, और जो कर चुके हो बैठते जाओ, है ना। पीसी अंकल जी अभिषेक करेंगे, सौधर्मी जी का अभिषेक हो गया, चले बैठ जाए, सब लोग बैठ जाए। नाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, कचनीरे वाली बाबा की, विश्व प्रभु महावीर भगवान की, अभिनंदनाथ भगवान की, आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य कचनेर जी के छोटे बाबा बाल योगी आचार्य भगवान सौभाग्य सागर जी महाराज की, समस्त चतुर्विध संघ की। नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो वाईरियाड़म नमो वछायाड़म नमो लोई सब्बसाहुड़म। ओम नमः शिवेभ्यां ओम नमः शिवेभ्यां ओम नमः शिवेभ्यां श्री वीतनागाय नमः। ओम नमो अरति भगवती श्रीमती श्री पारसतंकराय दौदगुणाय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परमसुखाय त्रैलोक में ही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दृष्टाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धा दुर्संकराय शब्द ज्ञान ऋषियारी का श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्संगोप सर्विनास्ताय घातिकरम विनास्ताय घातिकरम विनास्ताय अवयमस्माकं मृत्युम अधिकामम रतिकामम वलिकामम क्रोधम अग्निम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वचोरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वमृगभयं सर्वातचक्रभयं सर्वपरमन्त्रं सर्वशूलरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वक्रूररोगं सर्वनरमारिं सर्वगजमारिं सर्ववाशिमारिं सर्वगोमारिं सर्वमहिषमारिं सर्वधान्यमारिं सर्ववृक्षमारिं सर्वकलमारिं सर्वपत्रमारिं सर्वपशुमारिं सर्वफलमारिं सर्वराष्ट्रमारिं सर्वदेशमारिं सर्वविश्वमारिं सर्ववेताल साकी डाकनी भयम सर्ववेदनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वकर्माष्टकम। ओम सुदर्शन महाराज चकुरिकम द्रौपदीशौर वीर शांतिम सर्वनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सहवानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानंदनम शर्व दुखम हन हन दह दह पच 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 कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यस्तुकम त्रिलोकेशु यादिवर्षन्वितम अभियम क्षेमारोग्यम स्वस्ति सुमस्तो
शांतिरस्तो तथास्तु तुष्टिरस्तो तथास्तु पुष्टिरस्तो तथास्तु स्वस्तिरस्तो तथास्तु कल्याणमस्तो तथास्तु कुलगोत्र धनसुवासपुलिप्रेमिया पार्षदवा इत्तेन मधुश्रम ओम नमो अरति भगवती श्रीमती प्रक्षिणास्ते स्तुति शांतिदाय शांतिकराय सर्वपापनास्ते सर्वक्षुद्रोपद्र विनास्ते सर्वक्षामण रावण विनाशाय ओम राम ह्रीम रोम रवसियोसनम परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री सिद्धांत सागर महाराज नाम देशे ममाचार्य शोभक सर्वसंघर्षे सर्वसंघर्ष सर्व इंद्र परिवर्षे श्रीमती रेखा जैन दी समस्त परिवर्षे दीपक पुनीत अतुल जैन समस्त परिवार से समस्त उपस्थित जन समुदाय श्री पंडित श्री श्री राम सर्वशांति भवतु तुष्टिर भवतु पुष्टिर भवतु मुसट स्वाहा संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करो तो शांतिं भगवं जिनेन्द्र। ताए जड़ से मिटाए चिंता मणि पार्श कहाए, चिंताए जड़ से मिटाए काम नहीं है यहाँ तेरे काजी देखो बड़ा ही दयालु कचनेरे का, देखो बड़ा ही दयालु कचनेरे का। रो मिल जा याते याचत हो चिंतामणि पारशनाथ चिंता दूरी करो मन चिंतित होतय काज जो प्रभु चरण जोरे। ओम ऋषि कचरे चिंतनकारी चिंतामणि पारशनाथ जय नमः। तिनके जो मुझसे से कैसे बारंबार नमस्कार हो। जलफलादी महार्घ वामदेश चिंतामणि पारशनाथ भगवान की तरि मोक्ष बरो 24 सिर चरण आनंद कंद सहे पद जजति हरत भव फल पावत मोक्ष महि। ओम ऋषि विश्वादी वीर प्रेम चतुर्भुज जलादी वामदेश भगवान की। अब एक काम करते हैं चरणों में शत शत शीश झुकाता। ओम परम पूज्य वाली होगी ओम परम पूज्य बुंदेलखंड केसरी आचार्य ने एक श्री पर और लीजिए। हाँ सोदर चमत्कार जय हो। जय हो ऐसानी में आकर नगर कोई बस जाए, अरे जैसे वीराने में आकर नगर कोई बस जाए, अरे जैसे शबरी की कुटिया में रामचंद्र जी आए। नाचे रे मेरे नस नस फड़के आज मयूरा नाचे रे, मयूरा नाचे रे। जय हो रनहारे का कचनेर के छोटे बाबा का मेलाडला, सौभाग्य सागर का मेलाडला, सौभाग्य सागर का। अच्छा कौन कौन है लाडले गुरुदेव के लाडला सौभाग्य सागर का। अष्टगर्भ को लेकर अर्घ चढ़ाने आए, सौभाग्य सागर का लाडला सौभाग्य सागर का। ओम ह्रूम परम पूज्य परमोपकारी गुरुदेव कचनीर जी के छोटे बाबा बाल योगी आचार्य भगवान सौभाग्य सागर जी मुनिंद्राय नमः। जलफलादि मार्ग हम द्रौपामी। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का। सब लोग अपने स्थान पर आ जाओ। बहती है हवा तुझे हर खुशी मिले, लंबी जिंदगी मिले, देती है ये दुआ अलविदा मौसम करता है स्वागतम, अलविदा मौसम करता है स्वागतम। ओ हो शातागति विघ्नान् निवारे निवारे मां सर्वरक्षक चुंपट स्वाहा। ओम रौम नमोज्जयाडम नमुत्तद शातागति विघ्नान् निवारे निवारे मां सर्वरक्षक चुंपट स्वाहा। ओम राड मूलेश विषाणम सर्व शातागति विघ्नान् निवारे निवारे मां सर्वरक्षक चुंपट स्वाहा। रवा कुले जिनिग्रहे कल्याणे महमेयजे। ओम ह्रीं भगवतो गर्भ जन्म तप कपिल ज्ञान निवारण पंचगण सिद्धाय नरक प्राप्ताय दिव्य गुण प्राप्ते उदक चंदन मां दिव्य गुण प्राप्ते उदक चंदन तंदुल पुष्प कई सरस्वती सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गाने रवा कुले जिनिग्रहे जिन नाम महमेयजे। ओम ह्रीं भगवत निष्ठादिक सहस्रनाम में बिनमा दिव्य गुण प्राप्ते। आइएगा सस्तित्र काल सकलायत विस्तृताय रवश्य शुद्धि मधिगम्ब यथा निरूपम भावश्य शुद्धि मधिका मधिगन्धे नहीं नीत
नहीं चैन। काली घटा छाई भक्ति की रुत आई, वो आई 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 प्रभु तेरी याद आई। है अडंबर तुम जैनों की शान हो। एक बार दोनों हाथ उठा लें, गुरुदेव के भक्त हैं और क्या कहेंगे, हम तुम्हारे साथ है जिंदगी भर, तुम मेरे साथ हो। हे अडंबर तुम जैनों की शान हो, हम तुम्हारे साथ है जिंदगी भर, तुम मेरे साथ हो। हम तुम्हारे साथ ही जिंदगी भर, तुम मेरे साथ हो। बलम दधाना पुष्टि क्रियाशु परमैशियों। अरे शस्पर्शेनम सस्य वर्णम चतुरा दास बादुरा घन विलोके नानी। दिव्यान्वती क्रियाशु परमैशियों। दीपम चे तप्तम चे तथा मोहोग्रम घोरम तपो घोर पराक्रमस्था। ओ ब्रह्मा परम घोरी गुणश्वरन्तः स्वस्ति क्रियाशु परमर्षियों। अनिवा हर्षा के जय जय गुणमा मंडलोपरि स्थाप्यामि संस्थाप्यामि स्वाहा। बोली जिनबानी माता की जय। चलिएगा और धर्म भाई स्थापनम। जय हो प्रभु जी। ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरान चतुर्विंशति जन समूह गर्भ कल्याण प्राप्त अत्र मम सन्निधो भावावसट सन्निधिकरणम। जय हो प्रभु जी। चलिए आइएगा जरा तालियों के साथ में 1 2 3 4। ओ काली घटाओं का ये गजरा लगाए हैं, काली घटाओं का ये गजरा लगाए हैं। ओ माथे पे चंदा जैसे बिंदिया लगाए हैं, माथे पे चंदा जैसी बिंदिया लगाए हैं। नैनों में भर भर लाए नीर तेरी छटा निराले, काटेंगे कर्मों की जंजीर तेरी छटा निराली, काटेंगे कर्मों की जंजीर। ओ माँ सिद्धार्था के आंगन में धनपति रत्न लुटाए, ओ माँ सिद्धार्था के आंगन में धनपति रत्न लुटाए। ओ माँ सिद्धार्था के आंगन में धनपति रत्न लुटाए, ओ माँ सिद्धार्था के आंगन में धनपति रत्न लुटाए। अरे हीरा पन्ना को बरसा कर झूम झूम के गाए, इन्हीं यही बताना नहीं मन बाजू में नाचे गाए, उन्हीं में यही बताना नहीं मन बाजू में नाचे गाए। शीतल सुचंड ओम ह्रीं गर्भ कल्याण प्राप्तेभ्यो विश्वादिवीरान ब्रह्मा संसार तापनाजनय चंद्रम ब्राह्मदे। अब हमारे चलता है मेरा परिवार तेरे मुस्कुराने से, आई बोली माँ उस तेरे आने से, चलता है मेरा परिवार तेरे मुस्कुराने से, तेरे मुस्कुराने से, तेरे मुस्कुराने से। माता की जय हो। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके बोले सिद्धार्था माता की जय हो। राजा संबर की जय हो। माता जी जरा दोनों हाथ ऊपर कीजिए ना। आए हाय आए हाय हाय हाय। 1 2 3। अब आई दिवाली माँ एक तेरे आने से, अब आई दिवाली माँ एक तेरे आने। अरे जब तक सूरज चांद रहे सिद्धार्थ तेरा नाम रहे, और जब तक सूरज चांद रहे माता जी तेरा नाम रहे। सुंदर प्रकार वीरान ब्रह्मा क्षय पद प्राप्त एक स्थान ब्राह्मदे। आई। अरे कैसे 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 रंग उड़े नीले पीले लाल, कैसे कैसे रंग उड़े नीले पीले लाल। चारों ओर उड़े रही प्यार की गुलाल, चारों ओर उड़े रही यार। ब्रह्मा काम मान विध्वंसनाई पुष्पम निर्वामदे। अब पुनित जी पुकार संत की सरगम का काम करती है और ये गहरे जख्म में मरहम का काम करती है। बहुत बढ़िया। और नसीहत की पूंजी संभाल कर रखना बंधुओं, धर्म ध्यान में परचम का काम करती है। ये धर्म ध्यान में परचम का काम करती है। बोलिए बाल योगी आचार्य गुरुवर श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की। और जब ये कहते हैं क्या, ओ तू बन के बाबरा भवों की गलियों में डोलेगा, तू बन के बाबरा भवों की गलियों में डोलेगा। गुरुवर का जादू है
सर चढ़कर बोलेगा, गुरुवर का जादू है सर चढ़ कर बोलेगा, वो सर चढ़कर बोलेगा, भव की गलियों में डोलेगा, बन के बाबरा हो हम की गलियों में डोलेगा, गुरुवर का जादू है सर चढ़कर बोलेगा, गुरुवर का जादू है सर चढ़ कर डोलेगा। सरस्वत सरस सुहात नित्य अमर तारे रंगे की, मैं तो ओढ़ूंगी चुनरिया हरे रंग की। अरे लाल नहीं ओढ़ो मैं तो नीली नहीं ओढ़ूंगी तारे रंग की, मैं तो ओढ़ूंगी चुनरिया थारे रंग की, अरे मैं तो ओढ़ूंगी चुनरिया थारे रंग की, मैं तो ओढ़ूंगी चुनरिया थारे रंग की। गाऊं तेरे दाग पीले लोगड़ी को ओढ़ो राजो गाऊं तेरे दाग। चंदन अगर सुगंध सुंदर मलिए धूप दशांग सोखे वो मधुबन के पारशनाथ जी, बात तेरा क्या कहना, कश्मीर के पारशनाथ जी, वाह तेरा क्या कहना। देखिए कश्मीर वाले भक्त कौन कौन है, जरा दोनों हाथ उठाइए। कश्मीर कौन कौन गया है, बोलिए कश्मीर वाले बाबा की, उठाओ दोनों हाथ उठाओ। वाह तेरा क्या कहना, हो दिलों के दीनानाथ जी, बात तेरा क्या कहना, तीनों के दीनानाथ जी, वाह तेरा क्या कहना। चरणों से दूर ना करना मुझको मिल गया तेरा शरणा, चरणों से दूर ना करना मुझको मिल गया तेरा शरणा। दिल बेकरार रहता है पारस पारस कहता है, वो दिल बेकरार रहता है पारस पारस कहता है। बोल जा मृदंगे जरा बोल जा, हर किसी नगरी हर किसी नगरी सजी हो दुल्हन सी, मृदंगे जरा बोल जा, किसी नगरी सजी है दुल्हन सी, मृदंगे जरा बोल जा। पूजत सर्वयार तिहार हमें ज्ञान हो गया, तेरी साधना साधना। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, कचनीर वाली बाबा की, विश्व प्रभु महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सरमती सागर जी महाराज की, आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की। पंचनाग प्रतिष्ठा महोत्सव का गर्भ कल्याणक का दिन चल रहा है। आप सभी जानते हैं कि बालक बाली पर जो संस्कार आते हैं, पुत्र पुत्री पर जो संस्कार आते हैं, वह गर्भ अवस्था से ही प्रारंभ हो जाया करते हैं। महाभारत का चित्रण सभी को याद है कि अभिमन्यु जब अपनी मां के गर्भ में थे तो उनके पिता चक्रव्यूह भेदन की बात को कह रहे थे, और चक्रव्यूह भेदन की बात को मां ने सुना और उनकी नींद लग गई। तो भेदन में अर्थात जाने की बात सुनी और नींद लग गई, तो अभिमन्यु अंदर तक जा पाया लेकिन लौटकर नहीं आ पाया। ये बात कितनी सत्य है कितनी असत्य है हम नहीं जानते, पढ़ के आपने भी सुना है, देखा है, हमने भी देखा है, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य प्रतीत होती है। आपके परिवार में 3-4 बालक बालिका होते हैं, एक व्यक्ति बड़ा माता पिता की सेवा करता है, संस्कारी हुआ करता है, एक बच्चा जो होता है वह मध्यस्थ रहता है, एक बच्चा होता है उसको मतलब ही नहीं। तो कहीं ना कहीं आप अपने अतीत में जाइए और ये चित्रण करिए कि जब पहले बालक का जन्म हुआ था उस समय हमने गर्भावस्था में माँ ने क्या क्या कार्य किया था, परिवार में क्या क्या हुआ था।
दूसरे बालक बालिका के जन्म पर क्या हुआ था, तीसरे बालक बालिका के जन्म पर क्या हुआ था। यदि कभी माता पिता ने जब बालक के जन्म के पहले यदि सम्मेद शिखर जी की वंदना की होगी, मुनियों को आहार दिया होगा, पंचक प्रतिष्ठा महोत्सव पात्र बन के बैठे होंगे, तो आप ये मान के चलना कि आपके यहाँ पर जन्म लेने वाला संतान ऐसी होगी जो कम से कम लोगों का कल्याण ना करे, लेकिन अपने परिवार की सुख शांति अमन चैन को लाने वाली संतान पैदा होगी। ये निश्चित रूप से पक्की बात है, क्योंकि आपने कल्याणकों में भाग ले लिया। और जो व्यक्ति कल्याणकों में भाग लेता है उसके जीवन का कहीं ना कहीं कल्याण हो ही जाता है। आज बड़ा आश्चर्य होता है कि जब लोग साधुओं के पास में आते हैं, पहले के जमाने में जब लोग साधुओं के पास में आते थे, नवजात बालक बालिका को लेकर आते थे और कहते थे महाराज इसका नामकरण कर दो। तो महाराज पूछते थे क्या करना है, तो बोले कोई पुरुष है तो कोई पुरुषों पर तीर्थंकरों पर रख दीजिए, और कोई महिला होती थी तो कोई सती पर रख दीजिए, कोई जिन्होंने श्रेष्ठ काम किया उस पर रख दीजिए। लेकिन आज वर्तमान में हम लोग पूछते नाम क्या रखना है, तो कहते महाराज नाम तो हम सोच के ले आए हैं, आप पीछे लगा दो और काम हो जाए। एक आदमी आया, बोले बच्चे का नाम क्या रखना है, बोले रसिकला, बोले रसिक रख दो। तो मैंने पूछा आप जैन हैं, बोले हाँ महाराज जैन है, लेकिन आजकल फैशन में यही चल रहा है। मतलब फैशन के चक्कर में आप अपने बच्चों के नाम क्या रख रहे हैं, और नाम का जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है, ये बात ध्यान रखना। नाम का जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है, जैसे नाम हो जाते हैं वैसा वैसा उसके अंदर कहीं ना कहीं गुण विद्यमान हो जाएगा। तो गर्भ कल्याणक से आपको चाहिए कि आपके यहाँ संतान उत्पन्न हो गई, लेकिन जब आपके यहाँ अगली संतान उत्पत्ति होने वाली है तो उस समय कम से कम जो 9 महीने का समय होता है उसमें थोड़ा थोड़ा धर्म करने का प्रयास करें, जिसमें आने वाली संतान निश्चित रूप से धर्मात्मा पैदा तो हो ही जाएगी। और जब धर्मात्मा उत्पन्न होती है तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी ना कभी उसके जीवन में धर्म आ ही जाता है। अब इतने सारे लोग बैठे हैं, यदि आपको अवसर मिले कि गुड़गांव में, नोएडा में, कनॉट पैलेस में, कहीं पर भी आपको मकान लेना है, तो सबसे पहले मकान के आसपास आप क्या देखते हो? क्या देखोगे? आपका बच्चा मंदिर जाता नहीं, आपकी बहू मंदिर जाती ही नहीं, तो भी मंदिर क्यों देखते हो आप? क्यों देखते हो? इसलिए देखते हैं कि बच्चे बेटे बहू नहीं जा रहे कोई बात नहीं, लेकिन पोते पोती आएंगे वो तो कम से कम मंदिर जाएं। तो जब आप लोग आज भी ये सोचते हो कि हमारा घर कहां पर हो, जिन मंदिर के पास में हो, तो जिन मंदिर के पास घर चाहिए, ये सभी सोचते हैं। ये देखता हूं मैं आज। और आजकल तो सिस्टम हो गया, कॉलोनी बेचना है, जैन मंदिर का निर्माण चालू करा दो, सारे जैनियों बच जाएंगे। आजकल सिस्टम चल रहा है, बड़ी बड़ी कॉलोनी होती हैं, वहां पे बोले जिन मंदिर का निर्माण की घोषणा कर दो, अपने आप कॉलोनी बिकने चालू हो जाएगी। कोई बात नहीं, अच्छे भाव हैं। तो आप ध्यान रखना कि आज भी लोगों को, आज से 30 साल पहले ऐसे होता था कि लोग मकान लेते थे तो कहते थे जिन मंदिर पास में हो। 30 साल का टाइम ऐसे ही गुजर गया, बोले मंदिर तो हम कहीं भी चले जाएंगे, मंदिर तो कभी भी चले जाएंगे। लेकिन आज लोगों को पुनश्च लगने लगा कि मंदिर यदि हो, कि मंदिर के पास में जैन घर होगा तो निश्चित रूप से हमारे घर जैन मंदिर के पास में होगा तो हमारा काम संपन्न होगा। एक भजन रूपेश जी ने गाया था, कौन सा? बिंदगिरी पर्वत पर मेरी कुटिया बन जाए और मैं खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन। बिंदगिरी कहां पे है? गोमतेश्वर बाहुली भगवान की जो पहाड़ी, उसको बिंदगिरी कहा जाता है। क्या कहा? बिंदगिरी पर्वत पर मेरी कुटिया बन जाए और मैं खिड़की खोलूं तो दर्शन हो। ये सबकी भावना है। वो तो गाने वाले गा देते हैं, बजाने वाले बजा देते हैं, संत बोल देते हैं, लेकिन सबके मन की भावना क्या होती है कि मैं जब खिड़की खोलूं तो। अंतर इतना है कि झोपड़ी में खिड़की नहीं होती है, बंगलों में खिड़की होती है। अंतर इतना है कि क्या होता है कि वहां पर हम सोचते हैं और प्रत्येक मानव यही सोचता है। तो जब आपको पता है कि जब तक धर्म चाहिए तो जिन मंदिर चाहिए, तो अपने घर में सभी को प्रयास करना चाहिए कि हमारे यहाँ गर्भावस्था से ऐसे ही संस्कार हों। यदि आप घर में झगड़ा कर रहे हो, दंगा फसाद कर रहे हो, तो आने वाली संतान जो है झगड़े के रूप में पैदा होगी, वह माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करेगी। एक बार एक घर में 4 बच्चे थे और चारों का अलग अलग विचित्र स्वभाव था। एक बार मां बड़ी दुखी हुई कि बोले चारों बच्चों को एक जैसी परवरिश थी, चारों बच्चों को एक जैसे स्कूल में पढ़ाया, चारों बच्चों को एक जैसे मास्टर की शिक्षा दी, तालीम दी, सब कुछ दिया, लेकिन इन चारों में क्या क्या अंतर है? तो पिताजी बोले ये संस्कार गर्भावस्था से प्रारंभ होते हैं। तो मां बोली ऐसे कैसे है? लेकिन तो पिताजी ने कहा एक काम करना, आज
तुम बीमार बनकर बिस्तर पर लेट जाओ, और जब तुम्हारे बच्चे आए तो उनसे कहना कि तुम्हारे पापा ने मुझे डांटा है, मारा है, इससे मेरी तबीयत खराब हो गई। पहला बच्चा आया, संक्षिप्त बता रहा हूं आपको बात। पहला बच्चा आया, पूछा माँ क्या हो गया? बोले आज तेरे पिताजी ने मुझे डांटा है, मारा है, तबीयत खराब हो गई। बोले पिताजी कहाँ पर हैं? बोले दुकान गए। बोले अच्छा, मैं दुकान जाता हूं और आज मैं पिताजी को ऐसे पछाड़ूंगा, ऐसे पछाड़ूंगा जैसे धोबी पछाड़ता है कपड़े को। बेटा अपने पिताजी के लिए कहना है कि मैं आज ऐसे पछाड़ूंगा, ऐसे पछाड़ूंगा जैसे धोबी पछाड़ता है कपड़े को। वो चला गया। पिता अंदर सुन रहा था, ये अभिनय कर रहे थे माता पिता की बच्चों की परीक्षा लेने के लिए। इतने में दूसरा बेटा आया, पुरुष माँ से पूछा कि क्या हुआ? माँ ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है। बोले अच्छा, पिताजी कहाँ गए? बोले दुकान तरफ गए। बोले मैं अभी जाता हूं और उनको ऐसा पीटूंगा जैसे कि कढ़ाई में समोसे को तलते हैं, ऐसा तल तल के उनको पीटूंगा आज। वो भी चला गया। इतने में तीसरा बेटा आया, उससे पूछा कि भाई क्या किया, क्या हुआ? माँ ने फिर बताया कि ऐसी ऐसी बात हो गई। तो बेटे ने कहा आप दोनों का झगड़ा आप जानो, मैं तो अपना जा रहा हूं, दुकान खोल रहा हूं। इसके बाद में चौथा बेटा आया। चौथा बेटा आया तो उसने पूछा माँ क्या हुआ? माँ ने पुनश्च कहा कि ऐसा ऐसा हो गया। तो उसने जवाब दिया पहली बात तो यह है कि मेरे पिताजी ऐसा काम कर नहीं सकते। क्या जवाब दिया? कि पहली बात तो यह है कि मेरे पिताजी ये कार्य नहीं कर सकते, और दूसरी बात यदि किया भी होगा तो कहीं ना कहीं आपकी गलती होगी, आपने कोई उनके जो है कुछ उनके बारे में कहा होगा, उनके मान सम्मान में कमी करी हो, तो ऐसा हो सकता है। और वही बोले पिताजी कहाँ हैं? बोले दुकान तरफ गए हैं। तो बोले मैं जाके पिताजी से मिलता हूँ, कहीं वह आपके अपशब्द बोलने से दुखी होकर कोई गलत कार्य ना कर लें। और वही भी दुकान की ओर गए। इतने में पिताजी कमरे से बाहर आए। बोले बताओ कैसा है? याद करो कि जब इनका जन्म हुआ था, जब तुमने क्या क्या किया था। तो उसको याद आया कि जब पहले बेटे का जन्म हुआ था तो पड़ोस में जो धोबी घाट है, मैं वहां जाकर छत के ऊपर से धोबी घाट को देखा करती थी। वहां पर किस तरह से कपड़े धोते थे, किस तरह से पटकते थे, मैं उस तरह को देखा करती थी। तो वह समझ गया कि निश्चित रूप से जब 9 महीने तुमने धोबी घाट में धोबी को कपड़े धोते हुए दिखा है, तो गर्भावस्था से आने वाली संतान धोबी के रूप में हुई कि मैं धोबी जैसे पछाड़ पछाड़ के मारूंगा। पहली संतान ऐसी हो। गर्भावस्था से संस्कार चलते हैं। दूसरी बार संतान का कैसे हुआ? उन्होंने बताया कि पास में ही हलवाई की दुकान थी, तो मैं खाली समय में जाके चाट पकौड़ी खा लेती, कहीं कुछ कर लेती, कहीं कुछ कर लेती थी। तो वो तलते हुए समोसे जलेबी देखी। तो दूसरी संतान, जैसे ही मैंने जलेबी की बात करी सारे लोग के चेहरे उतर गए। क्यों उतर गए? क्यों उतर गए? अरे 4 दिन की बात है, जलेबी का त्याग रखा है लोगों ने। जब तक मंदिर में भगवान जी विराजमान नहीं होंगे तो जलेबी जलेबी खाने का नियम छोड़ रखा है। तो बोले जलेबी की बात आई तो लोग चेहरे उदास कर लेते हैं। कोई बात नहीं, 11 तारीख को बता रहे वही बनाएंगे, वही नहीं बनाएंगे, वो भी बनाएंगे, वही नहीं बनाएंगे खाली। तो क्या बताया कि बोले वो जलेबी पकौड़ी तलते थे, उसी तलने की बात आई। फिर बोले तीसरे वाले में, तो बोले तीसरे वाले में ऐसा हुआ कि मैं सत्संग में जाती थी, महाराज जी के प्रवचन में जाती थी, लेकिन मैं क्या करती थी, वहां बैठकर महाराज जी के प्रवचन पर, पंडित जी की बात पर, भगवान के अभिषेक पर ध्यान कब लगाती थी, मैं इधर उधर लोगों से वार्तालाप करती थी। तो हुआ है कि तीसरा संतान ऐसे हुए, बोले तुम्हें जो करना करो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, क्योंकि भगवान के दरबार में आप आए हो, कहने को मंदिर में आ चुके हो, लेकिन क्या कर रहे हो, हम तो अपना काम करेंगे। तो भगवान कह रहे तुम जानो तुम्हारा काम जाने। बोले चौथे में क्या हुआ? अरे बोले क्या बताऊं, जब चौथे बच्चे का जन्म हो रहा था उस समय हमारे यहाँ चतुर्मास 4 महीने लगातार मैंने विधान की, पूजा की, आराधना की। मौका मिला जब आहार दिया और चौमासे के बाद में पंचनाग हुआ तो उसमें मैंने गोद भराई करी, माता की सब कुछ पता ना जाने क्या क्या काम किए। उसकी फलश्रुति ये हुई तो उसके पिता ने कहा कि चौथे समय में तुमने पूरा धर्म ध्यान में समय बिताया तो अपने घर में संस्कार बालक का जन्म हुआ, संस्कारित बालक का जन्म हुआ, जो यह कह रहा है कि माता पिताजी ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा बाई चांस हुआ होगा। तो आप सोच लीजिए 4 प्रकार की संतान होती है। आपके यहाँ पर संतान का जन्म हो चुका, उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो आने वाली संतान है उसके लिए आप सब कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। मैं आप सबसे कहता हूं, यदि आपके घर में शादी के बाद आपका जवाई या आपकी बहू आ जाए और वह कहे कि आज भगवान जी का मोक्ष लग है,
मंदिर चलो लड्डू चढ़ाकर जाकर मंदिर में लड्डू चढ़ाना है तो आप तुरंत उठना, एक श्रीफल भगवान के चरणों में चढ़ाना कि हे भगवान मेरे असंख्य जन्मों का पुण्य है जो मेरे घर में ऐसी बहू आई कि जो मोक्ष के दिन मंदिर जाने की बात कर रही। असंख्य जन्मों का पुण्य है, इस जन्म का पुण्य नहीं है। और यदि आपके घर में ऐसी बहू आ गई कि आप बोलते हो मंदिर चलना है, वो बोलती क्यों चलना है, अभी शादी के बाद तो मंदिर गई थे, तो समझ के चलना कहीं ना कहीं इस जन्म का बहुत प्रबल अशुभ कर्म का उदय है। उसको मैं शुभ में कैसे बनाऊं? ऐसा नहीं कि अशुभ से शुभ में जा नहीं सकता, लेकिन इस पुण्य का फल है कि आपके घर में बहू बेटी जवाई जो आ रहे हैं वह जिन भक्त आ रहे हैं, संस्कारित आ रहे हैं। आज मैं आपको बताता हूं कि आज ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो अपने माता पिता को 5 स्टार होटलों में विदेश की यात्रा कराने ले जाते हैं, लेकिन ऐसे उंगली पर गिनने वाले बच्चे होते हैं जो अपने माता पिता को सम्मेद शिखर जी की वंदना को ले जाते हैं, कचनेरी, मुक्तागिरी, पारसनाथ, क्षेत्र आदि आदि जगहों पर जाकर जिन्हें धर्म को दर्शन कराने का प्रयास करते हैं। तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कीजिए। और यदि आपके घर से कोई संत बन जाए तो समझ लेना आपकी कितनी पीढ़ी का कल्याण हो गया। कितनी पीढ़ी का? भामंडल देखा? भामंडल नहीं देखा? भामंडल नहीं समझते? भगवान के पीछे भामंडल होता है ना, कितने भाव दिखते हैं उसमें? 7 भाव दिखते हैं भामंडल में। कितने दिखते हैं? 7 भाव, 3 पिछले, 3 अगले और 1 वर्तमान का। यह मंदिर में लगेगा भामंडल। तो बता रहा हूं कि क्या होता है, 7 भाव दिखते हैं। उसी प्रकार से कहते हैं कि यदि आपके घर से जन्म लेने वाला कोई संतान, बालक बालिका यदि त्यागी वृत्ति बन जाती है तो समझ के चलना कि कम से कम 7 पीढ़ी का कल्याण निश्चित है। कैसे निश्चित है? कैसे निश्चित है? आज मान लो किसी ने दीक्षा ली, मान लो हम लोगों ने कमूर दीक्षा ली, तो लोग बोलते हैं माता पिता ये हैं, दादा दादी ये हैं, उनके ये होंगे संस्कार। क्यों? एक 20 साल का व्यक्ति, नौजवान जो दीक्षा लेता है, हमने जब 16 साल में घर छोड़ा था ना, तो 2-3 पीढ़ी होगी घर में, तो सभी को याद किया जाता है। और बाद में जो परिवार में बच्चे होते हैं वो कहते हैं हमारे परिवार से साधु बने। तो 3 पिछली, 3 अगली और 1 वर्तमान की पीढ़ी का कल्याण कब होता है? जब कोई बालक बालिका दिगंबर संत के भेष को धारण करके जिन मार्ग में चलने लग जाया करता है। तो आपके जीवन का पुण्य का अवसर है कि आज यहां पर आप सभी लोग गर्भ कल्याणक के दिवस पर सारा काम संपादित करने का प्रयास कर रहे हैं। और आपके मन की मनोभावना है कि हमारे यहां पर तो बालक बालिका का जन्म हो गया, और कई तो ऐसे होंगे जिनके अब पोते पोती भी हो चुके। कोई बात नहीं, आप ये भी हो सकता है कि हमारे घर में भविष्य में जब भी संतान हो, आज हो, 10 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, 3 साल बाद हो, 6 महीने बाद हो, 4 महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो, 1 महीने बाद हो, 15 दिन बाद हो, पता नहीं किसके क्या होने वाला है, 8 दिन बाद हो, लेकिन जब भी हमारे यहाँ जन्म होवे तो ऐसे बालक बालिका जन्म लें जो कम से कम हम लोग कहें कि मंदिर चलना है तो कहेगा मेरे पास टाइम नहीं है। क्या बोलेगा? मंदिर चलना है तो कहेगा मेरे पास टाइम नहीं, मैं व्यस्त हूं। लेकिन इतना कह दे कोई बात नहीं, मैं नहीं जा पा रहा हूं, लेकिन गाड़ी खड़ी है, ड्राइवर से कहता हूं वह आपको जाकर मंदिर दर्शन करा लाएगा। इतना भी आपके संतान को अपने संस्कार दे दिए तो समझ के चलना कि इस जीवन का तो आपका बेड़ा पार हो गया। पक्की बात समझना कि आपके जीवन का बेड़ा पार पक्के में हो गया। लेके आ जाए तो समझ के चलना आप सब पुण्यशाली कोई है ही नहीं। आज ये सारी महिलाएं आती हैं, भगवान जी का अभिषेक होता ना, तो अभिषेक के बाद उनके मन के क्या भाव होते बताओ? सारी महिलाएं बताओ। गंदुक चाहिए पड़ता है? गंदुक क्या बोलते? गंदुक दो, गंदुक दो, और देने वाला अपना नाटकबाजी करता है। अरे ये जितने पुरुष हैं ना, ये क्या करवा रहे हो आप लोग? अपनी पत्नी को, अपनी माँ को, अपनी बहन को लोगों के सामने बोलते बोलो गंदुक के लिए हाथ फैला रही है। अरे आप पुण्यशाली बनो, अपने हाथ से जिन्हें भगवान का अभिषेक करो और अपनी माँ को, बहन को, धर्मपत्नी को बोलो गंदुक मैं ही दूंगा। आज तक मैंने तुम्हें सब कुछ दिया है तो भगवान का गंदुक भी मैं तुम्हें दूंगा। ऐसे भाव बनाइए और अपने जीवन का पुण्य कमाइए। ऐसे लोग धन्य हैं जिनके बच्चे अभिषेक कर रहे हैं और माँ को गंदुक दे रहे हैं। ये धन्यता है। रोज नहीं कर सकते, कम से कम महीने में एक बार इतना तो प्रयास करो कि हम अपने हाथ से ही अपने परिवार जन को गंदुक देंगे, जीवन का कल्याण करेंगे, मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। तो प्रयास करें कि गर्भ कल्याणक में आने के बाद में, गर्भ कल्याणक महोत्सव मनाने के बाद में, आज जब माता की गोद भराई भरेंगे और अन्य सारी काम करेंगे तो अपने शुभ भावों को, सुंदर भावों को लेकर आएं और यही प्रयास करें कि हे भगवान, हमारे जीवन का जन्म जन्म का कल्याण कैसे होगा, वह हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होवे। और हमने जीवन में ना जाने क्या क्या किया है, बहुत सारे काम किए। आज मैं देखता हूं अज्ञानता बस गर्भ में आने वाले बालक बालिकाओं की लोग हत्या भी करा देते हैं। ये बहुत बड़ा पाप है।
उस घर में सदैव सूतक की उपमा दी है, जो जान जान के काम करता है। साधु महाराज उस घर में आहा नहीं ले सकते, साधु महाराज वहां पर जाकर पूजन पाठ का उपदेश नहीं दे सकते। कम से कम 6 महीने तक तो पक्का होता है। क्यों कि आने वाला जीव हो सकता है कोई मुनि का रूप ले लेता, हो सकता है कोई आरिका का रूप ले लेता, हो सकता है कोई कलेक्टर इंजीनियर बन जाता, लेकिन आपकी अज्ञानता में उसका वध हो गया, हत्या करा दी गई। ये बहुत पाप है। यदि किसी ने ये कार्य कर दिया है तो उसको किसी ना किसी दिगंबर आचार्य के पास जाकर उसका प्रायश्चित जरूर लेना चाहिए, क्योंकि जिससे आपके जीवन का पाप थोड़ा कम हो जाएगा। ना जाने अज्ञानता में हो गया, जानकारी में हो गया, परिवार जन के कारण कुछ भी हो, लेकिन इसका आपको पश्चाताप करना बड़ा अनिवार्य है, बड़ा आवश्यक है। क्योंकि हो सकता है आपने एक जिन धर्म के व्यक्ति की हत्या कर दी, और एक कैसे ना जाने हो सकता है बड़ा होकर दान करता, प्रतिमा विराजमान करता, मंदिर विराजमान करता, मंदिर बनाता, क्या क्या करता, लेकिन आपकी अज्ञानता से एक जिन धर्म का जीव जिन धर्म में आने से रह गया। तो इसलिए आपने यदि कृत्य कर लिया है तो कोई शर्माने की, कोई छुपाने की बात नहीं है। आपको दिगंबर संत महाराज के पास जाकर, दिगंबर आचार्य के पास जाकर उस चीज का प्रायश्चित जरूर करना चाहिए, क्योंकि जानकारी में हो, अज्ञानता में हो, वह बहुत बड़ा पाप हुआ करता है। तो गर्भ कल्याण के दिन आपको यही नियम लेना है कि हमारे परिवार में तो ऐसा कृत्य हम कभी होने ही नहीं देंगे, और बल्कि यदि कोई करता भी होगा और मालूम चलेगा तो उसको रोकने का प्रयास करेंगे, जिससे आपके जीवन कल्याण होगा। यही मंगल शुभ आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की तरफ से विराजमान की गई है कि जो विधि नायक बन रहे हैं उसी की प्रतिकृति इनके परिवार की ओर से यहाँ पर इस ताली तो बजा के पुण्यशाली परिवार का अभिनंदन करें आप लोग। ओ हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। चलिएगा इसी क्रम में जो आज के भोजन दाता हैं श्रीमान अरविंद जी, अमित जी, अनीसा जी परिवार एक बनाए, आप भी समाज का सीखते हैं आज का। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। पूनम जी, रेणु जी जाइए ना साथ में, आप जाओ, एक दुपट्टा लेके जाओ यहाँ से। आदि महर गुणपामिटे भजत भर गर्भ मंगल मंडता श्री बांशपुज जिनेन्द्र नम जल फलादि महर गुणपामिटे जय बदी गर्भ मंगल मंडता श्री विमला जिनेन्द्र नम जल फलादि महर गुणपामिटे कार्तिक बदी परमाधि निखासा महर गुणपामिटे राजा भानु भयो उत इंद्र नम जल फलादि महर गुणपामिटे भादव बदी सातीवत भार श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र नम जल फलादि महर गुणपामिटे सावन बदी दश श्रीम श्री श्रावण कृष्ण दशयाम गर्भ मंगल मंडता श्री कुंतनाथ जिनेन्द्र नम जल फलादि महर गुणपामिटे अपराजित रामदिनी करो मंगल से मंडता श्री मल्लिनाथ जिनेन्द्र नम जल फलादि महर गुणपामिटे राजा गर्भ मंगल से अरहनाथ मल्लांजनी जल फलादि महर गुणपामिटे प्राणत ओम ह्रीम श्री अश्विनी कृष्ण द्वितीयायाम गर्भ मंगल मंडता श्री नमना जिनेन्द्र नम जल फलादि महर गुणपामिटे मंडता श्री नेमना जिनेन्द्र नम जल फलादि महर गुणपामिटे गर्भ में अभिनंदन आए 6 महीने पहले कुबेर 6 महीने पहले कुबेर आंगन में रतन बरसाए, ओ रतन बरसाए, हर 6 महीने पहले मोहनाश सुख निदान सुपावही, सब दुख निवारण देव जिनकी होती मंगल। बोलिए भगवान के गर्भ कल्याणक महोत्सव की सेवा करो आज गर्भ में आए भगवान, माता की आज सेवा करो। हो राजा संबर को भेजो से देश, माता की आज सेवा करो। हो आज गर्भ में आए माता की आज सेवा करो। नमति माथे कोई झारी कोई की पहुँच। हर्षाय गाय जिनेन्द्र पूजित पंच कल्याणक भले, बहु पुण्य की बड़। इंद्रक निदंत धन्यत्रे पास पाणी वायु तृण सतमोल फणी चंद्रा 10 अर्घ दीजिए। ओम आम क्रोम श्री इंद्रा का चंद्राय स्वाहा, आग्नेय से आग्नेय स्वाहा, यमाय से यमाय स्वाहा,
नेवित्राय नेवित्राय स्वाहा वरुणाय से वरुणाय स्वाहा ओम आम क्रोमिनि श्री 24 तीर्थंगे यदमार्गं पादमार्गं समर्पयामि ते ओम आम क्रोम प्रातः 52 प्रास्याय के कुमंत प्रासी यदमार्गं पादं चतुर्द्वारे देवद्वारं मार्गं समर्पयामि ते स्वाहा अग्नि स्थापनं करोमीति स्वाहा सम्यग् सम्यचारित्र्यो नमः ओम ह्रीं श्री सम्यक् ज्ञानाय नमः ओम श्री सम्यक् जात्राय नमः ओम श्री अक्षुभ्याय नमः ओम श्री अविलीनियाय नमः ओम श्री परम ध्यानाय नमः ओम श्री परम काष्ठ रूपाय नमः ओम ह्रीं श्री लोकवासिने नमः शिवा दीजिए सेवा फलम षट् परमेष्ठान भवतु अपमृतु स्वाहा ओम श्री अंगधराय नमः ओम श्री पूर्धराय नमः ओम श्री गणधराय नमः सारी नगरी में आनंद छाया सारी नगरी में आनंद छाया सारी नगरी में आनंद छाया प्रतिष्ठा का महोत्सव है आया प्रतिष्ठा का महोत्सव है आया सारी नगरी में आनंद छाया सारी नगरी में आनंद छाया प्रतिष्ठा का महोत्सव है आया प्रतिष्ठा का महोत्सव है आया हर्ष जन जन में है कण कण बलिहारी है दृश्य हर और कितना मनोहारी है हर्ष जन जन में है कण कण बलिहारी है दृश्य हर और कितना मनोहारी है खिली धरती ये नभ जगमगाया खिली धरती ये नभ जगमगाया प्रतिष्ठा का महोत्सव है आया प्रतिष्ठा का महोत्सव है आया आज हर द्वार पर है रंगोली सजी बंधे तोरण और शहनाई बजी आज हर द्वार पर है रंगोली सजी बंधे तोरण और शहनाई बजी दुल्हन साये मंदिर सजाया दुल्हन साये मंदिर सजाया प्रतिष्ठा का महोत्सव है आया प्रतिष्ठा का महोत्सव है आया गुरुवर की कृपा ने ये संभव किया इनकी निश्रा में ही ये महोत्सव हुआ गुरुवर की कृपा ने ये संभव किया इनकी निश्रा में ही ये महोत्सव हुआ हमें पग पग पे मार्ग बताया हमें पग पग पे मार्ग बताया प्रतिष्ठा का महोत्सव है आया प्रतिष्ठा का महोत्सव है आया